वही। तब तक वो आ जब तक वो चलता है। ठीक है। तो ऑल इन क्लाउड वर्सेस ऑन प्रेमाइस, ठीक है, दो मॉडल हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। सीट। से शेयर कर देता हूँ एक बार। ठीक है। तो फिर ऑल इन क्लाउड, दीज आर द थिंग लाइक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, पहले दिन से तुम स्टार्ट कर सकते हो। पे एज यू गो की वजह से तुम्हें कॉस्ट भी कम देनी पड़ती है। तुम इनोवेशन पे फोकस कर सकते हो इंस्टेड ऑफ हार्डवेयर और ये सब चीजें में इन्वॉल्व। कैपेसिटी फ्लेक्सिबल है, तुम्हें कम चाहिए तो कम, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा। जब बढ़ानी हो बढ़ा सकते हो, जब घटानी हो घटा सकते हो। स्पीड और एजिलिटी, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर तुम मैनेज नहीं कर रहे हो तो तुम्हें हमेशा लेटेस्ट हार्डवेयर मिलता है। कि तुम चाहोगे, तुम्हें चाहिए कि यार मेरे को i7 में टेस्ट करना है तो i7 भी मिल जाएगा, तुम्हें i9 पे टेस्ट करना है तो i9 में मिल जाएगा। तुम चाहते हो आई जैसे डिवाइस एज ए सर्विस बात करें तो तुम्हें अगर आईफोन 16 टेस्ट करना है, ठीक है, जिस दिन आईफोन 16 आया था उसी दिन हमारी कंपनी ने आईफोन 16 पे टेस्टिंग अलाउ कर दी। मतलब जिस दिन अनाउंस हो गया कि आईफोन 16 इज पब्लिकली अवेलेबल, उस दिन से हमारे सिस्टम पे लोग आईफोन 16 पे एप्लीकेशन टेस्ट कर पा रहे हैं। तो तुम्हें हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल रहता है अगर तुम क्लाउड यूज करते हो तो। ग्लोबल रीच है क्योंकि इनके डेटा सेंटर्स हर जगह, क्लाउड पे जब यूज करते हो तो डेटा सेंटर स्प्रेड रहते हैं। ठीक है। तो तुम्हें जहां तुम्हें चलाना है वहां पे चला के ग्लोबली रीच कर सकते हो। ठीक है। अगर जैसे मेरे को अगर वेबसाइट पोस्ट करनी है पब्लिक आईपी पे तो मैं AWS से जाऊंगा, पोस्ट करूंगा, चला दूंगा, मुझे पब्लिक आईपी मिल जाता है ऑटोमेटिकली। विद इन 10 मिनट्स तुम्हारी जो वेबसाइट है वो लाइव हो जाती है। कोई भी एक्सेस करता है, यूएस वाला भी कर सकता है, इंडिया वाला भी हो सकता है। नॉट जस्ट इन द ग्लोबल रीच का मतलब है कहीं से भी एक्सेस कर पाओ। ठीक है। ऑन प्रीमाइस में स्टार्टिंग का परचेज बहुत बड़ा होता है, ठीक है, सर्वर भी लेना है, नेटवर्क लेना है, जमीन भी लेनी है, लेबर चाहिए, पैचेस और अपग्रेड साइकिल तुम्हें खुद को मैनेज करने पड़ते हैं। जीपीयू पैचेस का मतलब होता है जब तुम्हारे कहीं पे कुछ कटवट लग जाता है तो क्या करते हो? बैंडेज ही पैच। बैंडेज लगे, तुमने क्या किया, उसको ठीक करना है, क्या करो? पैच लगा। पैच। कोई चीज खराब हो गई, पैच लगा दिया। तुमने कहा यार मेरी स्किन जल रही है, स्किन खराब हो रही है, स्किन उसको चला दिया, अंगुली कट गई, नहीं अंगुली लगा दी, पैच। पैचिंग बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अपग्रेड्स,
पैचेस तुम्हें खुद को मैनेज करने होंगे। तुम्हारा जीपीयू खराब हो गया, तुम्हें खुद को मैनेज करना है। तुम्हारा सीपीयू डिग्रेड हो गया, परफॉर्मेंस कम आ रही है, तुम्हें खुद अपग्रेड, सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, नेटवर्क हो गया, सब कुछ वो अपग्रेड से बोलते हैं। अगर जैसे किसी का तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करता है, तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे सॉफ्टवेयर चल रहा है, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा है कि यार इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मतलब इसके लिए रैम कम है, तो नई रैम लगानी है, जाके लगा दोगे तो वो सिस्टम को अवेलेबल करे, तुम्हें रिस्टार्ट भी तो मारना पड़ेगा। रिस्टार्ट मारा तो उसको बोलते हैं मेंटेनेंस साइकिल। तुम्हें मेंटेनेंस पे अनाउंस करता है भाई 10 मिनट के लिए वेबसाइट डाउन रहेगी, ठीक है। वो तुम्हें खुद को मैनेज करना पड़ेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसा नहीं होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में बोला कि मुझे अपग्रेड मार, अपग्रेड वो खुद मैनेज करते हैं। तुम्हारी वेबसाइट 100% लाइव रहेगी, उसको बोलते हैं 100% अवेलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी। तो हाई अवेलेबिलिटी क्या कहते हैं, लेटेंसी और रीचेबिलिटी, ग्लोबल रीच, ये सारी तुम्हें मिलती है क्लाउड कंप्यूटिंग से आसानी से। ऑन प्रेमाइस से भी कर सकते हैं, पर उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, कुछ सिस्टम एडमिन होना चाहिए, या फिर तुम्हारे पास कोई बंदा हो जो सिस्टम एडमिन कर पाए। कैपेसिटी फिक्स्ड है, तुम्हारे पास 10 GB रैम है तो 10 GB चला पाओगे, 16 GB थोड़ी सॉफ्टवेयर चला पाओगे, फिर 16 GB में फिर और लाना पड़ेगा। तो फिक्स कैपेसिटी है तुम्हारे पास में, सिस्टम एक ही है तो इतना ही चला पाएंगे। लॉन्ग प्रोक्योरमेंट साइकिल, कुछ चीज खरीदनी है तुम्हें टाइम ज़्यादा लगता है, सेटअप में भी टाइम लगता है। और लिमिटेड जोग्राफी रीजन, तुमने यहाँ पे जोधपुर में सेटअप किया है, जयपुर में कैसे चलाओगे? सिंपल बात है, तो तुम्हें जयपुर में और लगाना पड़ेगा। ऐसा बात है, बस मैं तो मतलब वो एक्सेस कर सकता है बट उसको स्लो होगा और हाँ हाँ, स्लो होगा। तो वो इसमें आता है। हाँ, लिमिटेड जोग्राफिक रीजन है, मतलब मान लो कि आप यूएस वाला एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं? तुम्हारी सर्विस की कनेक्टिविटी नहीं सेटअप है, तो लिमिटेड हो गया ना तुम्हारा जोग्राफिक रीजन। कर तो तुम सकते हो भाई, एडब्ल्यूएस भी तो कर ही रहा है, वो भी तो डेटा सेंटर मैनेज कर रहा है, उसने भी तो ग्लोबल रीच बनाया है, तो वो भी तुम कर सकते हो, तो उसके लिए लाखों करोड़ों लग जाते हैं, ठीक है। तो तुम चाहते हो यार मैं खाली जोधपुर दो तुम्हें दिखाना है, तो मैं क्यों जयपुर के लिए खर्चा करूँ? तुम्हारा हो गया ना लिमिटेड जोग्राफिक रीजन। तो ये जो लिमिटेशन है सब पैसे पे, रिसोर्सेज पे बेस्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं, हमारी कंपनी खुद 6 से डेटा सेंटर मैनेज करती है, हमें एडब्ल्यूएस पे नहीं, तो हम भी ऑन प्रेमाइस ही है, हम मैनेज कर पा रहे हैं मोबाइल टेस्टिंग का, तो हमारे सारे मोबाइल डेटा सेंटर में फिजिकली लगे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा कस्टमर है कोई, उसके 350 डिवाइस लगी हुई है, उसको iPhone 16 भी चाहिए, S24 भी चाहिए, उसको iPhone SE भी चाहिए, उसको नोकिया के सारे मॉडल्स चाहिए, उसको हुआई के मॉडल भी चाहिए, उसको मोटरोला भी चाहिए, तो वो सब हमें लगाने पड़ते हैं, फिजिकली लगाने पड़ते हैं। अब हम AWS से लेने जाएंगे तो उसके पास तो है ही नहीं अभी, ठीक है, इतना नहीं है, तो फिर हम अपना ऑन डिवाइस ही मैनेज करते हैं, ठीक है। तो जो कस्टमर यूके में है तो वो यूके का डेटा सेंटर एक्सेस करते हैं, जो कस्टमर ऑस्ट्रेलिया में है तो वो ऑस्ट्रेलिया का डेटा सेंटर मैनेज करते हैं, जो इंडिया में है वो इंडिया का डेटा सेंटर मैनेज करते हैं। तो उस हिसाब से अपने डिवाइड होता है, रीजन वाइज डिवाइड। तो जो ऑस्ट्रेलिया में है वो इंडिया का नहीं करेगा, वो हमने लिमिटेशन करा है, उससे क्या कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है। ऑफकोर्स कर सकते हैं, पर कॉस्ट कम करने के लिए हमने बोला कि भाई ऑस्ट्रेलिया वाला ही करेंगे, ठीक है। ये समझ आ गया लिमिटेशंस? ओके। व्हाट यू कैन डू द क्लाउड, ये क्यों नहीं चाह रहा है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। कैप्शंस, ब्रेक रूम, नोट्स, रिव्यू, कुछ तरीका होता है यार इसको हटाने का। Yes. मैं नीचे ले जाऊँ उसको, ठीक है, एकदम नीचे। ओके, ठीक है। कंपैरिजन सिंपल है। ऑन प्रीमाइस पे तुम्हें फायरवॉल, एसीएल, एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, राउटर चाहिए, नेटवर्क चाहिए, सर्वर चाहिए, फिर डैश चैन नेट चाहिए, ये जो है ये डेटाबेस है। तो देखो सिक्योरिटी में तुम्हें क्या क्या चाहिए, नेटवर्क में क्या क्या लाना पड़ेगा, सर्वर्स में क्या क्या लाना पड़ेगा। अब AWS सर्विसेज है सबके लिए, ठीक है। हर चीज के लिए AWS पे सर्विस सॉफ्टवेयर है, तो जाके क्लिक ऑफ करना पड़ता है और मैनेज कर सकते हो, ठीक है। इस हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। डायनामो डेटाबेस DB है, डायनामिक DB। हाँ हाँ,
हाँ नहीं नहीं है, डायनामोडीबी तो अब नहीं पढ़ेंगे, हम आरडीएस पढ़ेंगे। ठीक है, डायनामोडीबी अब अगर हो पाया तो टेराफॉर्म के अंदर पढ़ेंगे वो, मोस्ट लाइकली हम नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पे भी ऐसे ही यूज करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग की पढ़ रहे हैं, हाई अवेलेबिलिटी, हमने डिस्कस किया हाई अवेलेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, 100% रीचेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंट, एक मशीन खराब हो गई तो उसकी सर्विस ऑटोमेटिकली दूसरी मशीन में चल जाती है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग करके देता है, तुम्हें कुछ नहीं करना होता इसके अंदर। तुम्हारी वीएम बनी हुई कहीं पे, वो खराब हो गई तो उससे वो सिस्टम खराब हो गया, हार्डवेयर फेलियर आ गया वहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली वो वीएम दूसरी वीएम पे चल जाएगी। तो इसे बोलते हैं फॉल्ट टॉलरेंट। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है अवेलेबिलिटी टू विथस्टैंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फेलियर एंड स्टिल रिमेन फंक्शन। ठीक है, स्केलेबिलिटी, 10 GB चाहिए, 10 GB रैम चाहिए, मिल जाएगा, 16 चाहिए, हो जाएगा, 5 पे चलाना चला सकते हैं, तो ये बोलते हैं स्केलेबिलिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज करने की वापस क्या, इलास्टिक क्या होता है, जितना खींचो खींच लो, जितना छोड़ो छोड़ लो। ठीक है, तो वो तुम्हें क्लाउड कंप्यूटिंग में इलास्टिसिटी मिलती है। तो ये वाली मतलब किसी इलास्टिसिटी मान लो कि तुम्हारे पास में, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग में एक फीचर होता है, तुम्हें मशीन चाहिए, ठीक है, तो तुम्हें तब चाहिए मतलब दिन 5 24 घंटे में ना, मान लो कि 5 घंटे ट्रैफिक है ही नहीं, तो उस टाइम मुझे चाहिए 1 GB वाली मशीन, 1 GB रैम वाली। रात के टाइम बहुत ट्रैफिक होता है तो उस टाइम 8 GB चाहिए। ठीक है, तो वो सेटअप भी तुम्हें यहाँ कर, तो ये इलास्टिक हो गया ना, जैसे जैसे तुम्हारा ट्रैफिक बढ़ रहा है तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ रही है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो वो होता है इलास्टिक। ठीक है, वैसे सारे रिलेटेड ये टर्म इलास्टिसिटी और स्केलेबिलिटी मिलती जुलती टर्म है, बट अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस है। ग्लोबल्स इन मिनट कैन गो ग्लोबल इन मिनट, जब हम एक दूसरे काम करेंगे ना, हम देखेंगे वीएम बनाएंगे। ठीक है, और वो वीएम बनेगी कहीं पे यूएस में, तुम एक्सेस कर रहे हो इंडिया में, तो मतलब ये हो गया ना, ग्लोबली तुम उसे एक्सेस कर रहे हो, तुम यहाँ पे भी कर सकते हो। तुम चाहो तो किसी बोलो भाई अगर आप तो गुड़गांव से एक्सेस करो, वो भी एक्सेस कर पाएगा सेम मशीन। तो तुम मिनट्स में अपनी सिस्टम और सर्विस ग्लोबल कर सकते हो, ग्लोबली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये तुम्हें दिख रहे हैं रीजन्स और अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, कि इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये नंबर दिख रहे हैं तुम्हें, मुंबई में 2 रीजन है। रीजन का मतलब है, सॉरी, मुंबई एक रीजन है और मुंबई के अंदर 2 डेटा सेंटर्स है अमेजोन के, तो वो हो गए 2 रीजन। ठीक है, 2 अवेलेबिलिटी जोन, सॉरी, अवेलेबिलिटी जोन एजेड बोलते हैं उसको। ठीक है, दो दो जगह से अवेलेबल होता है, तो एक अगर डाउन हो गया तो दूसरा अवेलेबल रहेगा। ठीक है, ओसाका में है, ओसाका में एक ही है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, अगर एक सिस्टम वहां पे डाउन हुआ तो तुम्हें मिल जाएगा, पर ओसाका ही डाउन हुआ तो फिर तुम्हें, तो रीजन अगर डाउन हो गया, ठीक है, तो तुम्हारी सर्विसेज डाउन रहेगी। ठीक है, अगर रीजन में कोई एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन रहा है, तुम्हारी दूसरी सर्विस फिर भी उसे टैकल कर सकते में चार है तो उसमें एक नाम हुआ और हो। डॉक्यूमेंट 4 है तो तुम क्या करते हो कि स्पीड के हिसाब से चेक कर सकते हो। अवेलेबिलिटी जोन जो है, मतलब नेटवर्क लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, जैसे जोधपुर में, ठीक है, 2 नगर निगम है, साउथ और नॉर्थ, क्यों है, मतलब जोधपुर में 2 नगर निगम क्यों है। एक अगर फंक्शन करना अगर कोई सी कुछ कोई भी दूसरा नहीं, एक क्या करता है, मान लो एक ही नगर निगम होता, तो उसको मंडो भी चेक करना है, उसको सांगरिया भी चेक करना है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है वो। इसलिए जोधपुर को 2 रीजन में डिवाइड कर दिया, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ का नगर निगम अलग है, साउथ का नगर निगम अलग है, ताकि वो दो आराम से काम कर पाए। सेम एडब्ल्यूएस में भी होता है। तुम्हारा तुम्हारा मतलब डेटा सेंटर मैनेज करना आसान है तो एक डाल दो, एक से नहीं हो रहा तो 2 डाल दो, तो उसे बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन। तो जोन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, रीजन बड़े जोग्राफिक को छोटे छोटे रीजन में डिवाइड कर दिया। जैसे इंडिया में अभी यहाँ पे सिर्फ मुंबई दिख रहा है, पर हैदराबाद में भी, हैदराबाद में भी सेटअप हो गया है ये 2 डेटा सेंटर। तो इंडिया में 2 रीजन है, एक मुंबई रीजन है और एक हैदराबाद रीजन। डेटा सेंटर साथी नहीं, डेटा सेंटर मुंबई में 2 है, एक आ गया हैदराबाद में एक है। मतलब हैदराबाद में एक रीजन है तो वहाँ पे एक अवेलेबिलिटी जोन रहेगा। ठीक है, तो हम बताएंगे कि रीजन और अवेलेबिलिटी जोन में डिफरेंट क्या है। रीजन बहुत बड़ा है, जैसे लैन और वैन होता है ना, लैन मान लो एजेड है, अवेलेबिलिटी जोन है।
तुम्हारा वैन जो है, वैन के अंदर बहुत सारे वैन रहेंगे, ठीक है। तो वैन हो गया तुम्हारा रीजन, ठीक है, और इंटरनेट हो गया तुम्हारा ग्लोबल, या मुझे वैसे इसमें कुछ होगा नहीं, ग्लोबल टाइप, ठीक है। हाँ, तो कुछ सर्विसेज ऐसी होती है एडब्ल्यूएस की जो तुम खाली स्पेसिफिक रीजन में ही एक्सेस कर सकते हो, जैसे वीएम हो गया। रीजन अपन स्टेट को बोल सकते हैं। हाँ, जरूरी नहीं हो स्टेट हो, पर हाँ, तो मोस्टली ऐसे करते हैं। वो डिफाइन करता है एडब्ल्यूएस। तो एडब्ल्यूएस मैनेज करता है कि तुम्हें स्टेट वाइज रीजन बनाने हैं, सिटी वाइज रीजन बनाने हैं, या फिर तुम्हें डिस्ट्रिक्ट वाइज रीजन। स्टेट बाय हो सकता जैसे हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, सिटीज होती है, फिर जिले क्या होते हैं, सिटी के अंदर क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट में विलेज होते हैं और है, सिटी के अंदर जैसे होते हैं ना ये पार्ट, एरियाज पार्षद होते हैं क्या, पार्षद नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जोन्स होते हैं। जोन्स को बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं एरियाज क्या हाँ, एरिया जो तो डिवाइड करते हैं ना। तो वैसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग वाले एडब्ल्यूएस वाले ने भी कर रखा है। तो ये चीजें तुम्हें हर जगह दिखेंगी, एडब्ल्यूएस, जीसीपी, किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग की जगह तुम्हें रीजन मिलेंगे, अवेलेबिलिटी रूल्स मिलेंगे। नाम थोड़े थोड़े अलग होंगे, पर तुम्हें देख के बता दोगे कि हाँ ये जोन है, ये रीजन है, ठीक है। वेब सर्विस क्या है, कि जो भी तुम ब्राउजर से एक्सेस कर रहे हो वो वेब सर्विस, सिंपल है, ठीक है। जिसके लिए तुम्हें यूआरएल लगता है, ठीक है। तो a web service is any piece of software that makes itself available over the internet and uses XML or JSON for the request and response for API interaction. वेबसाइट में ऐसे होता है, मुझे हमें HTML पेज मिलता है, HTML पेज के बैकएंड में XML और JSON होता है, कि HTML पेज जब बढ़ता है तो वो कहीं ना कहीं से चीजें लेके आ रहा होता है, एपीआई कॉल कर रहा होता है। अगर तुम्हें एपीआई कॉल करनी, तुम सिस्टम से एपीआई कॉल कर सकते हो, कॉल के थ्रू, डब्ल्यू के थ्रू। तो ये सब चीजें जो भी तुम एक्सेस कर रहे हो, जो इंटरनेट पे एक्सेस कर रहे हो, वो वेब सर्विस है। नॉट जस्ट इंटरनेट, अगर तुम लोकल भी कर रहे हो तो वो भी वेब सर्विस है, ठीक है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कम्युनिकेशन कर रहे हो, और मतलब कुछ चीजें उठा के लेके आ रहे हो, तो वो जो कम्युनिकेशन है वो वेब सर्विस के थ्रू होता है, ठीक है। नॉट गोइंग मच इन डिटेल, बट ऐसा कुछ एक क्लाइंट होता है, एक सिस्टम होता है जहाँ से सर्विस स्टोर रहती है, क्लाइंट होता है उसको एक्सेस करते हैं। तो ये रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स का हो जाता है वाया इंटरनेट। ओके, तो हम मेजरली मेजरली क्या 100% फोकस करेंगे एडब्ल्यूएस पे ही और क्लाउड कंप्यूटिंग। बाकी जो अदर क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, डिजिटल ओशन हो गया, जीसीपी हो गया, अजूर हो गया, हेराक्ल हो गया, वो स्पेशलाइज्ड है अलग अलग। एडब्ल्यूएस काफी जेनरिक है, ठीक है। जो भी तुम जनरली चीजें यूज करते हो वो एडब्ल्यूएस पे अवेलेबल है, तो वीपीसी हो गया, वीएम हो गया, डेटाबेस हो गया, स्टोरेज हो गया, तो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो एडब्ल्यूएस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। उसको लेके फिर सारे क्लाउड कंप्यूटिंग के सब मतलब पढ़ेंगे। स्लाइस मतलब स्पेसिफिकेशन है क्या चीज एडब्ल्यूएस जेनेरिक है, जैसे जीसीपी था, जीसीपी जब आया तो उसने क्यूबरनेटिस को देखा है, उनका और उनके जो जो गूगल गूगल का है, गूगल का क्लाउड। तो गूगल 2005 में जब चला रहा था तो उसने अपना ऑन प्रीमाइस पे एक नया एक सिस्टम बनाया जिसपे तुम लाइट फिट सर्विसेज चला सकते हो। तो सिस्टम बना था बॉर्ग, ठीक है। वो बॉर्ग आगे जाके फेमस हुआ क्यूबरनेटिस के नाम से, बॉर्ग, ठीक है। तो जब क्यूबरनेटिस को बॉर्ग को उन्होंने ओपन सोर्स किया तो लोगों ने क्यूबरनेटिस बनाया। उसी बॉर्ग को क्लाउड पे डालने के लिए उन्होंने जीसीपी बनाया। तो क्यूबरनेटिस सर्विस गूगल लेके आया था, ये गूगल की देन है। जब तुम कुबरनेटिस और कंटेनर टेक्नोलॉजी पढ़ते हो तो वो स्टार्ट किया था गूगल ने। डॉक्टर भी हाँ, डॉकर एक प्लेटफॉर्म है कंटेनर चलाने के लिए। तो जैसे गूगल जीसीपी ने स्टार्ट किया कंटेनर सर्विसेज, एडब्ल्यूएस ने वेरी जेनेरिक, मतलब बहुत जेनेरिक है, क्योंकि कंटेनर सबको नहीं आता ना, तो सब स्पेशलाइज नहीं है डॉकर टेक्नोलॉजी, सबको चाहिए वीएम। तो 99% लोगों को चाहिए वीएम, स्टोरेज, ठीक है, या फिर डेटाबेस, ये तीन चीजें। तो एडब्ल्यूएस वो तीन चीजें लेकर आया, ठीक है, और बनाना बहुत आसान कर दिया इसने, ठीक है। इस वजह से एडब्ल्यूएस काफी फेमस हुआ। तो 70% ऑफ द जो सॉफ्टवेयर है वो जो क्लाउड कंपनी यूज कर रहे हैं वो एडब्ल्यूएस पे होंगे, ठीक है। बहुत अच्छे चांसेस होंगे, मतलब। पर आज इन द रिसेंट टाइम
GCP एंड Azure आर ऑल्सो कमिंग, क्योंकि अभी AI सर्विसेज पे काफी काम किया गूगल ने, Azure ने भी किया। तो Azure और जो गूगल है उन्होंने AI सर्विसेज पे फोकस किया, तो उनकी अब सर्विस ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है? ये चार चीजें हम पढ़ेंगे, कंप्यूट, नेटवर्किंग, स्टोरेज और डेटाबेस। ठीक है? ये सारी चीजें तो नहीं पढ़ेंगे, पर इनमें से जो मेजर मेजर चीजें, जैसे कंप्यूटर हम सारी चीजें पढ़ेंगे। ये लाइट सेल और बैच नहीं पढ़ेंगे, बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे हम। ठीक है? जैसे नेटवर्किंग है, जैसे कंप्यूटर में हो गया EC2 VM है, VM बनाते हो। ठीक है? लैम्बडा जो है सर्वरलेस है। ठीक है? तुमने कोड दे दिया, उसने कोड चला के रिजल्ट दे दिया, सिंपल। उसने कहीं भी VM डिफाइन नहीं की, कहीं पे रिसोर्स डिफाइन नहीं की, वो सर्वरलेस है। ठीक है? ऑटो स्केलिंग जो है 10 VM चाहिए रात को 9 बजे, ठीक है? 1 PM चाहिए सुबह। ठीक है? तो ऑटो स्केलिंग वहाँ पे तुम्हारा काम करता है, तुम्हें स्केल अप करना है, डाउन करना है, कैसे करना है, CPU बेसिस पे करना है, रैम बेसिस पे करना है, रिक्वेस्ट बेसिस पे करना है, तो वो ऑटो स्केलिंग प्रोवाइड करता है। बेन स्टॉक है तुम्हारा, यार ये हम सब पढ़ेंगे, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। सर्वरलेस होता है, हम पढ़ेंगे लैम्बडा के बारे में भी। ठीक है? तो ये कंप्यूटिंग सर्विसेज है। नेटवर्किंग सर्विसेज में VPC, राउट 53, डायरेक्ट इंटरकनेक्ट और इलास्टिक लोड बैलेंसिंग। तो ये जो नेटवर्किंग सर्विसेज है, मान लो तुम्हें नेटवर्क सर्विस के बारे में पूछो, क्या होगा? तुम्हें चाहिए राउटर, है ना? तो राउटर के लिए है राउट 53। तुम्हें चाहिए DNS सर्वर, राउट 53 DNS सर्विस भी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे तुम IP को नाम से मैच करो और तुम कर सकते हो। जैसे OCD में होता है, पोस्ट में होता है, पोस्ट फाइल में, वहाँ पे तुम IP एड्रेस देते हो, उसके आगे नाम देते हो। ठीक है? तो ये मैपिंग तुम लोकली करते हो। ठीक है? राउट 53 भी वैसा ही करता है। तुम जब देखोगे तुम्हें समझ आ जाएगा ये। VPC में तुम क्या करते हो, लोकल नेटवर्क बना सकते हो, IP CIDR लिखते हो, तो CIDR होता है, सबनेट हो गया। ठीक है? फायरवॉल सेटअप कर सकते हो, वो तुम्हें VPC में मिलेगा। इलास्टिक लोड बैलेंसिंग, किस सर्वर को कितना ट्रैफिक चाहिए। ठीक है? ये भी एक नेटवर्किंग का टाइम है ना, मतलब जैसे इंजन यूज किया किसी ने, अपाचे वेब सर्वर और अपाचे यूज किया, सेम टू सेम है। इलास्टिक लोड बैलेंस टाइप की सर्विस है। तो जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं ना, उसके सर्विस AWS में तुम्हें मिलेगी। स्टोरेज में S3 सबसे कॉमन है, हम पढ़ेंगे S3 के बारे में। EBS ब्लॉक सर्विस है, जब VM बनाते हो तो उसको भी एक चाहिए ना स्टोरेज, तो EBS प्रोवाइड करता है। ठीक है? तो EBS क्या है, एक लेयर है, हार्डवेयर पे एक लेयर है जो तुम्हें AWS के थ्रू स्टोरेज मिलती है। ये ब्लॉक स्टोरेज, मतलब मान लो 10 GB चाहिए, 10 GB का ब्लॉक मिलता है, तो उसके दौरान S3 जो है वो ब्लॉक है, ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक। एक ब्लॉक भी होता है, ब्लॉक, दोनों अलग अलग चीजें। क्लाउड फ्रंट तुम्हारी ग्लोबल नेटवर्क सर्विस है। इस वजह से तुम क्या करते हो, इंडिया में भी उतना ही टाइम लगेगा जितना US पे टाइम लगेगा तुम्हारे वेबसाइट पे एक्सेस करना है। उसको भी 1 सेकंड में इमेज वेबसाइट खुलेगी, इंडिया में भी 1 सेकंड में वेबसाइट खुलेगी। वो क्यों होता है? वो क्लाउड फ्रंट की वजह से। Amazon ग्लेशियर ये भी स्टोरेज सर्विसेज है, पर ये जिस तरह से नाम दे रखा है वो सही में ग्लेशियर में है। ठीक है? सस्ते हैं। ठीक है? और वहां से भी डेटा, मतलब तुमने डाल दिया, मतलब 10 साल के बाद में, 10 साल तक एक्सेस नहीं करना, वहां डाल दो, तुम्हें पैसा भी कम लगेगा। और जब तुम्हें निकालना है तो तुम्हें एक दिन पहले, लॉकर सिस्टम होता है ना बैंक में, हाँ वही सेम। सर वो ग्लेशियर में स्टोरेज सर्विस है, S3 इंस्टेंट है। तो स्टोरेज में भी होता है, S3 के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती है। तो S3 सबसे फास्ट है। ठीक है? S3 में भी कुछ चीजें होती है जो तुम फाइन ट्यून कर सकते हो, कि मुझे अभी 10 दिन से पहले पुरानी जो चीजें हैं वो एक्सेस नहीं करनी, तो वो किसी और लेवल पे डाल। तो लेयर्स होती है, तो फर्स्ट लेयर होगी वो फास्ट एक्सेस होगी, सेकंड लेयर पे थोड़ा स्लो एक्सेस होगी, क्योंकि जब तुम उसका एक्सेस करोगे तो पहले वो नीचे से निकाल के आएगा, फिर तुम्हें देगा, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। ग्लेशियर में भी ऐसा ही है, ये आर्काइव स्टोरेज होता है। EFS है, जैसे तुम्हारा NFS होता है, NFS सुना, नीड फॉर स्पीड नहीं, नेटवर्क का स्टोरेज। तुमने मैंने इस सिस्टम पे डाल दिया कुछ फाइल्स, तो तुम सारे सिस्टम पे एक्सेस कर सकते हो, तो वो होता है शेयर्ड फाइल सिस्टम। तो काइंड ऑफ शेयर्ड फाइल सिस्टम है EFS। ठीक है? जो तुमने EFS पे डाला तो तुम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है? ये बहुत फास्ट है, S3 से 3 टाइम्स फास्ट। ठीक है? इसलिए पैसा भी ज्यादा होता है इसका, EFS में क्यूबरनेटिस में ज्यादा यूज होता है। सर ये फास्ट वो कर जाता होगा अवेलेबल। तुमने जैसे देखा गूगल ड्राइव पे तुमने PPT बनाई या ब्लॉग बनाया, ठीक है? तुम भी एक्सेस करो, वो भी एक्सेस कर रहा है, साथ साथ में तुम भी लिख रहे हो, वो भी लिख रहा है। वो लिख रहा है तो तुम्हें दिख रहा है, तुम लिख रहे हो तो उसको वो दिख रहा है। तो ये होता है शेयर्ड फाइल सिस्टम। ठीक है? तो
इसको मैनेज करना एक अलग ही लेवल का कॉम्प्लेक्सिटी है। तो एक सॉफ्टवेयर लगता है तो ये चीजें मैनेज करता है। जब तुम लिख रहे हो तो ये नहीं लिखेगा, जब ये लिख रहा है तो तुम नहीं लिखोगे। वो सॉफ्टवेयर मैनेज करता है, पर तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं साथ साथ में लिख रहा हूँ। ठीक है, वो इतना फास्ट होता है कि तुमने लिखा, थोड़ा सा मिली सेकंड में वो स्विच मारेगा इस पे कि हाँ तुमने लिखा वो भी डाल दूंगा। तो तुम्हें कभी नोटिस ही नहीं होगा कि तुम अलग अलग लिख रहे हो। ठीक है, कई कई सिस्टम ऐसे होते हैं, जैसे मैं अभी जब हम ड्राइंग करते हैं, हमारे हमारे जैसे जिस कंपनी ड्राइंग करता हूँ, एक ड्राइंग सॉफ्टवेयर है माइरो। ठीक है, तो मैं बना रहा हूँ, हम मीटिंग में बैठे हैं, हमने एक डैशबोर्ड एक लिंक शेयर कर दिया माइरो डैशबोर्ड का, तो वहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे साथ में मेरा मैनेजर भी ड्रॉ कर रहा है कि नहीं भाई ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो वो साथ में कैसे हो रहा है? ठीक है, तो वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो शेयर्ड है। और शेयर्ड भी इस तरह का कि तुम रियल टाइम पे देख सकते हो, रियल टाइम पे चार पांच जने एक साथ काम कर सकते हैं। तो ये फेस इज वन ऑफ टाइप। एस थ्री में ऐसा नहीं है, एस थ्री में ऐसा नहीं है। ठीक है, और नीचे भी है जो नहीं दिख रहे हैं, ये कहाँ गया था? बस स्टोरेज गेटवे, स्नो मोबाइल, ये नहीं पढ़ेंगे हम, थोड़ा एडवांस। डेटाबेस अमेजोन आर्टिस्ट काफी कॉमन है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी भी है बट क्या आप, मतलब ये आप अच्छे कर सकते हो, हम आर्टिस्ट पढ़ाएंगे आप। ठीक, आर्टिस्ट में पोस्टग्रेस भी यूज कर सकते हो, मोंगो नहीं है क्योंकि ये रिलेशनल डेटाबेस है। ये इसमें टेबल्स होगी, टेबल्स में प्राइमरी की होगी। मोंगो डीबी नहीं है, मोंगो डीबी के लिए अलग सर्विस होगी। ठीक है, तो पोस्टग्रेस हो गया, माइस्क्ल हो गया, एमएस एसक्यूएल हो गया। ठीक है, वो सारे यहाँ पे अमेजोन आर्टिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो बाय कैटेगरी एनालिटिक्स की सर्विसेज है, एंटरप्राइज एप्स है, वर्क मेल, वर्क डॉक, वर्क स्पेसेस, यहाँ पे रेडशिप, अथीना, ये सब डेटाबेस। ये जो बिग डेटा है, डेटा एनालिटिक्स है, डेटा इंजीनियरिंग है, तो उनके लिए बीआई वालों के लिए। मोबाइल सर्विस, मोबाइल हब है, मैंने बताया था कि मोबाइल एज ए सर्विस। हाँ, डिवाइस फॉर्म भी है, कॉग्निटो है। कॉग्निटो मतलब जैसे लॉगिन जैसे गिटहब वो होता है, ये वैसे कॉग्निटो है, तो तुम इंटीग्रेट कर सकते हो। तुम्हें लॉगिन करवाना है किसी ऐप सिस्टम पे, तुम यूजर नेम पासवर्ड कैसे मैनेज करोगे? तुम तो डेटा उसमें यूजर नेम पासवर्ड डाल दो, चल जाएगा। और तुम चाहते हो कि एक जगह से मैनेज करो सारे, ठीक है? तो तुमने एक जगह यूजर बना दिए, मतलब तुम्हारे पास 10 ऐप है, ठीक है? तो 10 ऐप के लिए तुम 10 जगह यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालोगे, तो वो एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। तो एक जगह डाल दो, और उसे एक जगह सब जगह इंटीग्रेट कर दो, तो सारी ऐप उसी से ऑथेंटिकेट होती है। हाँ, गिटहब ओआउट हो गया, जैसे गूगल से लॉग इन कर लिया, इंस्टाग्राम में भी गूगल लॉगिन होता है, फेसबुक में भी गूगल लॉगिन होता है, और भी बहुत जगह गूगल लॉगिन होता है। वो कैसे हुआ? वो एक सर्विस है, सो होता है आइडेंटिटी प्रोवाइडर सर्विस, आईडीपी। तो आईडीपी का एक ऑप्शन है अमेजोन कॉग्निटो, एक सर्विस है जो तुम्हें प्रोवाइड करती है। बहुत सारी चीजें हैं, टाइप्स ऑफ सर्विस तो हम नहीं करेंगे, हम मेजर जो जो टॉप टॉप टू टॉप थ्री है वो कवर करेंगे हर। इनमें से तो कुछ नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक हम इनमें से कुछ भी करेंगे, क्योंकि ये काफी एडवांस सर्विस है। ठीक है, डेवलपर्स के लिए क्या है? कोड कमिट। ठीक है, यहाँ पे तुम कोड अपलोड कर सकते हो, कोड डिप्लॉय कर सकते हो, ये सीआई सीडी सर्विसेज है। कोड बिल्ड बिल्ड कर सकते हो, कोड पाइपलाइन, पूरी पाइपलाइन को इंटीग्रेट कर सकते हो। जो 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 तुमने जेनकिंस पे सीखा, गिटहब एक्शन में सीखा, वो यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे गिटहब की भी जरूरत नहीं है, ये गिट रेपोजिटरी प्रोवाइड करता है कोड कमिट। मैनेजमेंट टूल, जैसे मॉनिटरिंग के लिए हो गया, लॉगिंग के लिए हो गया, लॉग्स देखने हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, सिक्योरिटी पे यूजर बनाने हैं, एडब्ल्यूएस का एक्सेस, ऑर्गेनाइजेशन में एडब्ल्यूएस का एक्सेस देना है, तो वो तुम वहाँ पे मैनेज कर सकते हो। इसमें फायरवॉल भी है, जो वेब है ना। ठीक है, ये तुम्हारा वेब सर्विस का फायरवॉल है। ठीक है, वेब बोलते हैं इसको। इंस्पेक्टर है, डायरेक्टरी सर्विसेज है, एडीएस है, यहाँ पे तुम और यूजर बना सकते हो। आईएम है, मतलब ऐसी कुछ सर्विसेज हैं जो अ, तीन चार सर्विसेज एक जैसे काम करती है, पर छोटा छोटा डिफरेंसेस है। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी है, उसका रिप्लेसमेंट है यहाँ पे। इंजन एक्स है, उसका भी रिप्लेसमेंट है यहाँ पे। ठीक है, इंजन एक्स के रिप्लेसमेंट तीन चार चीजें सर्विस है, जैसे हमने लोड बैलेंसिंग पढ़ा, वो भी इंजन एक्स की तरह काम करता है, या हमारा वैफ है, वो भी इंजन एक्स की तरह काम करता है। ऐप एडब्ल्यू शील्ड, ये भी उसकी तरह काम कर सकता है। सर्टिफिकेट मैनेजमेंट, ये भी उसी तरह काम करता है।
ऐप सर्विसेज जो हम एपीआई डेवलप करते हैं, ठीक है, उसके लिए है। और एसएमएस देखो, हमें जो एसएमएस आते हैं एप्लीकेशन से, वो एसएमएस प्रोवाइड करता है। बहुत से लोग एसएमएस यूज करते हैं। जैसे मुझे किसी को मेल भेजना है या फिर मोबाइल पे मैसेज करना है, हाँ टेक्स्ट मैसेज करना है एप्लीकेशन से, वेब एप्लीकेशन, तुमने ऐप ऐप बनाई, ठीक है। अब तो वहां से टेक्स्ट मैसेज कैसे भेजोगे, उसके पास कोई मोबाइल नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, तो ये एसएमएस प्रोवाइड होता है, वो एसएमएस के थ्रू भेजते हैं। तो वहाँ पे वो एसएमएस सर्विस बनाते हैं, उसके लॉगिन क्रेडेंशियल वहाँ पे ऐप पे देते हैं, और वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली तुम्हें मैसेज भेजता है, ठीक है। ऐसे इसका मतलब सिंपल ईमेल सर्विस, वो एसएमएस का सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। तो कोई तुम पूछ सकता है कि अगर तुम्हें मैसेज करना है तो कौन सी सर्विस यूज करोगे, तुम्हें मेल भेजना है तो कौन सी सर्विसेज यूज करोगे, तुम्हें डेटाबेस, पोस्टग्रेस डेटाबेस चाहिए तो कौन सी सर्विस है, तो ये चीजें। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो जो डिवाइसेस इंटरनेट पे कनेक्टेड है वो आपस में बात कर रही है, उसको मतलब कॉमनली हम आईओटी बोलते हैं। कैमरे हो गए तुम्हारे, तुम्हारे कैमरे हो गए, तुम्हारे मशीन पे लॉक्स हो गए, पर एक घर है, ठीक है, घर पे कैमरे भी है और डोर लॉक भी है, जो कि डिजिटल है, वो भी इंटरनेट है। जो चीजें इंटरनेट से कनेक्टेड है तुम्हारे घर में, वो आईओटी डिवाइसेस है। अपना पता है? फोन बाय कर सकता है। तुम्हारे फोन में, तुम्हारा फोन आईओटी नहीं है, मेरा ये घड़ी आईओटी है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, तुम्हें सिग्नल, ये इंटरनेट पे सिग्नल भेज रहा है कि हार्ट बीट इतनी चलती है, और ब्लड प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, और ये आदमी सो रहा है कि नहीं सो रहा है, खराटे मारा नहीं है, वो सब चीजें भेजता है तुम्हारे मोबाइल डिवाइस पर। तो ये आईओटी डिवाइस है। ऐसे ही तुम्हारे मोबाइल पे कैमरा भी नोटिफिकेशन भेज रहे होंगे, तुम्हें तुम्हारे घर में कौन आया कौन गया, जो डोर लॉक होते हैं, वो भी आईओटी डिवाइसेस होते हैं, वो इंटरनेट पे तुम्हें सिग्नल्स भेजते हैं। तो ये हो गया, तुम्हारे कार के अंदर किसी ने कार कार ठोक दी, या तो नोटिफिकेशन आ गया तुम्हारा कार ठोक दी, ये क्या है, सब इंटरनेट पे काम कर रहा है, इसको इंटरनेट पे लिए। डिपेंडेंट हो गया अपन हाँ, जो डिवाइडेड डिवाइसेस इंटरनेट पे कनेक्टेड है, ठीक है, और इवेंट्स बेस्ड है, इवेंट्स बेस्ड है ना, तो ये सब इवेंट्स बेस्ड है, तो वो जो डिवाइसेस है वो आईओटी डिवाइस होते हैं। रिंग हो गई, रिंग रिंग भी आजकल होती है, रिंग से लॉक हो जाते हैं, और भी कुछ होता है रिंग पता नहीं। ठीक है, तो हम ये कोर सर्विसेज पढ़ेंगे। मेन कोर सर्विस का मतलब है कि जो बेसिक काम होते हैं उसके लिए क्या क्या यूज करते हो, EC2 लैम्बडा जो हम पढ़ेंगे ना, EC2 लैम्बडा VPC क्लाउड 53 हम पढ़ेंगे, S3 हम पढ़ेंगे, ग्लेशियर हम पढ़ेंगे, क्लाउड हम पढ़ेंगे, हार्डिस पढ़ेंगे, डायनामिक DB का बेस, क्लाउड वॉच पढ़ेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन पढ़ेंगे, IAM पढ़ेंगे। जो AWS आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है, इसको शॉर्ट में IAM बोलते हैं, ठीक है? जैसे दिनेश ने शायद तुम्हारे सामने मशीन बनाई होगी AWS पे, AWS पे जेनकिंस की मशीन बनाई थी, उसने बोला था कि ओम सर को है ना एक्सेस दे दो, तो मैंने वो IAM पे जाके दिनेश का यूजर बनाया था, और फिर उसको यूजर ने पासवर्ड दी तो वो लॉग इन कर पाया। तो IAM सर्विस ऐसे मैनेज करते हैं, ठीक है। अभी तो मैं आज यहाँ पे नहीं जाऊंगा, ये मैं कल कवर करूंगा स्लाइटली। तो AWS में कल से स्टार्ट होगा, तो कल कल से आप फिर ये सारा काम करेंगे, ठीक है। मैं इससे पहले स्टार्टिंग से पहले AWS का अकाउंट आप सबको बनाना है। जब आप बनाते हो तो आपको 12 महीने का फ्री मिलता है, ठीक वाला, ठीक है, इजी बता दो। तो जब बनाएंगे, आप सबको यूजर बनाना है, AWS पे अकाउंट खोलना है, ठीक है, शायद कैडी कार्ड भी लगेगा, ठीक है। ₹2 कट कर रहा है वापस मास्टर वीजा मास्टर वीजा ही मांगता तो कोई एक बना देना, फिर हम उसमें यूजर बना देंगे तो दूसरा भी एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। 12 महीने फ्री रहता है, ठीक है। कुछ सर्विसेज फ्री रहती है, सारी सर्विस फ्री नहीं रहती, पर हम जो करेंगे वो सारी फ्री सर्विसेज है, ठीक है, उसके पैसे नहीं लेंगे, ठीक है। फिर कुछ अगर तुमने बनाया तो मान लो क्रेडिट कार्ड का बिल भर गया, बढ़ गया, लाख 1.5 लाख का बिल आ गया, वो सब तुम्हें बढ़ना है, वो टैक्स हम नहीं भरेगा, ठीक है।
तो मैं आज तो यहीं स्टॉप करूंगा।